अरे एसपी मैडम को जानकारी नहीं थी, बेशक से एएसपी हो, लेकिन जो जानकारी होनी चाहिए एससी एक्ट के अंदर अलग से प्रावधान एससी एक्ट के अंदर क्यों नहीं लगेगा? एससी के लोगों को जाति शब्द बोला जा रहा है, फोन के ऊपर गंदी गंदी गाली जा रही है, और हमारा एक्ट जो हमारे लिए बना हुआ है वो नहीं लगेगा। बच्चे के मामले को लेकर क्या वहाँ से आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई? बहुत ही बढ़िया आश्वासन मिले हैं। ये भाई जी है, समाज के हैं, इन्होंने दिल्ली से आके हमारी हेल्प करी है। ये इतनी दूर से आए, सुबह के बेचारे खाना पीना भी नहीं खा के आए, हमें सीधा ही लेके आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। एससी एक्ट का मामला था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 17 तारीख को हमने एप्लीकेशन दे रखी थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है उस पे। तो क्या बोलिए उस पे गंदे पे एससी एक्ट लगेगा, क्योंकि उसने ऑडियो में बोल रखा है साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ जाति के बारे में गाली दे रखी है। चूड़े हो, चमार हो, बंगी हो, शेड्यूल कास्ट हो, ऐसे ऐसे को तो बहुत गंदी सजा मिलनी चाहिए। तो एएसपी साहब मैडम ने बोला था भी मतलब ये कोई मामला नहीं है जी। और ये पब्लिक के लिए नहीं है जी, तो वो बात आपने डीएसपी साहब को रखी? वो तो नहीं रखी सर मैंने, क्योंकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया साहब ने, हमें तुरंत ही बोल दिया है कि इसको एससी एक्ट लगेगा ही लगेगा ही लगेगा, इसको अभी लगा देंगे। सुनील जी, आज जो है ना हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसपी साहब आउट ऑफ सेशन होने की वजह से हमने जो है डीएसपी साहब से मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट अपना जो स्टेटमेंट है वो दे दिया कि वे तुरंत प्रभाव से जो है उसने उन लोगों के ऊपर SC एक्ट और जुर्नल एक्ट के तहत में जो भी कार्रवाई बनती है, माइनर एक्ट के तहत में जो भी कार्रवाई बनेगी, हम उचित कार्रवाई करते हुए और तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी करके उनको जो है जो सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। आज जो है हमारा देश के अंदर पूरा का पूरा जो हमारा दलित समाज है वो कहीं ना कहीं न्याय के लिए दर की ठोकरें खाने के मजबूर हो रहा है। ऐसे एक माहौल बनता जा रहा है देश के अंदर कि वे आज हर किसी दलित को है ना कहीं एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हर कहीं पे घुटन महसूस हो रही है, जहाँ जाता है उसको कहीं ना कहीं जो एट्रोसिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे माहौल से लड़ने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी, और ऐसे लोग जो जातिगत मानसिकता रखते हैं उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वे जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच पा रही है, जहाँ आप लोगों के सामने कोई जुल्म जाती हो रही है तो उसका डटकर विरोध करो। अगर आप लोग विरोध नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हम जुल्म करने वाले की कहीं ना कहीं जो सहयोगी कहलाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ भी आप लोगों के सामने कोई जुल्म जाती होती है हमारे साथ में, तो उसका खुल करके विरोध करो और पूरे जो डट करके इनका मुकाबला करो। स्कूल टीचर्स के नाम आए थे सामने, क्या उनके ऊपर भी FIR दर्ज है? स्कूल टीचर्स के नाम जो स्कूल का स्टाफ है उन लोगों के द्वारा भी जो है ना कहीं इस एट्रोसिटी के अंदर शामिल होने की जो सूचना हमें मिली है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं जो आरोपीगण है उन लोगों का साथ दिया है, पूरे के पूरे वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और हमने जो डीएसपी साहब से आज मांग की है कि वे जिस प्रकार से उन जो 3 आरोपी हैं जिनके द्वारा ये ऑडियो वायरल की गई है, जो प्रकरण हुआ है, उनके साथ साथ में जो स्कूल का स्टाफ है जो इस चीज में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ में भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनको भी बख्शा ना जाए। अगर एक स्कूल के जो शिक्षा का मंदिर कहलाता है, ऐसे जो संस्थान के अंदर अगर इस तरह की हरकत होंगी तो आम में जो व्यवहार के अंदर किस प्रकार का जो जीवन आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रशासन से दोबारा अपील करता हूं कि वे जो स्कूल का स्टाफ है उन लोगों के खिलाफ में भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला जाए, ताकि वे अन्य जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आजादी से पढ़ सके, वो खुल करके अपने जो पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके। हमने जूनियर कमेटी के अंदर भी हम लोग गए थे, जूनियर कमेटी के अंदर भी इस बात को मैं रख दिया है, और जो पीछे से मतलब एसपी ऑफिस के पीछे बना हुआ है जूनियर कमेटी, वहां पर भी हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, और आने वाले समय के अंदर लिखित से भी और रोड से भी और कोर्ट से भी हम हर तरीके से मजबूत है, हम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम लाखन सिंह है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जैसे हम लोगों ने एक न्यूज के माध्यम से कमल बनमोरी उपासना बहन जी के माध्यम से जो है सोशल मीडिया पर हमने बाइट देखी थी, इनके बच्चे की बाइट देखी थी, साहब बोल रहे थे, वकील साहब सुनील जी, ये तमाम साथी जब हमने देखा तो हमने देखा कि इसके अंदर मतलब 7 तारीख का मामला है और आज 17 तारीख को मतलब कंप्लेंट दे दी गई है और 25 तारीख तक कोई भी एफआईआर नहीं की जा रही है। मतलब दिल्ली देश की राजधानी से लेकर और पूरे भारत के अंदर तमाम दलितों के ऊपर जो एट्रोसिटी जो शोषण लगातार बढ़ रहा है, जब ये समझ में आता है कि भाई भाजपा सरकार इस देश के अंदर स्थापित होती है, मैं समझता हूँ कि दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाते हैं। आज दलितों के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया है, सरकारें किसी की रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, दलितों का वही हाल रहता है। और 21 शुद्धि के आने के बाद भी हमारा कंडीशन ये है कि SC एक्ट जो हमारे लिए बना है, स्पेशल SC के लोगों के लिए बना है, लेकिन वही हमारी सेक्शन से बाहर कर दिया जाता है, जबकि SC एक्ट के अंदर प्रावधान है कि तुरंत के तुरंत उसके अंदर गिरफ्तारी होगी, उसके अंदर नॉन अवेलेबल वो ऑफेंस है, उसके अंदर बेल नहीं मिल सकती। लेकिन हमारे को सिर्फ गुमराह करने के लिए ऐसे सेक्शन के अंदर एफआईआर कर जाती है
जो मामूली सेक्शन है जिसमें थाने से बिल मिल जाती है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे, इनके घर पहुंचते ही हम लोगों ने इनको लिया, एडवोकेट सुनील जी से बात हुई, हम लोग यहाँ सीधा पहुंचे और पहुंचने के बाद एसपी साहब से मुलाकात हुई। एसपी साहब नहीं थे तो डीएसपी से मुलाकात करी, हम लोग एसपी साहब फोन भी किया, उन्होंने बताया कि SC/ST एक्ट तुरंत लगेगा और हमने बता दिया तुरंत के तुरंत लगना चाहिए। आप लोगों की कमी है, ये पुलिस की कमी है जो उसके अंदर SC/ST एक्ट नहीं लगा, जुवेनाइल एक्ट नहीं लगा, ये पुलिस की कमी है। पुलिस अपनी कमियां मानने की बजाय हमारे जो गरीब लोग होते हैं, दलित लोग होते हैं, उनके ऊपर मामले डालने की कोशिश करती है। लेकिन ये जब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पूरा भारत हो, हम जैसे लोग, तमाम वो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है, अब दलितों की आवाज दबने वाली नहीं है। तो एएसपी मैडम ने कहा था कि पब्लिकली नहीं है और ऑडियो में क्लियर सुनाई दिया। अरे एसपी मैडम को जानकारी नहीं थी, बेशक से एएसपी हो, लेकिन जो जानकारी होनी चाहिए SC/ST एक्ट के अंदर अलग से प्रावधान SC/ST एक्ट के अंदर क्यों नहीं लगेगा? SC के लोगों को जाति शब्द बोला जा रहा है, फोन के ऊपर गंदी गंदी गाली जा रही है और हमारा एक्ट जो हमारे लिए बना हुआ है वो नहीं लगेगा। तो एएसपी को मैं समझता हूँ कि जानकारी लेनी चाहिए थी मैडम जी को, और जानकारी लेने के बाद नीचे अधिकारी देनी चाहिए थी। अभी डीएसपी साहब के साथ SHO वहीं बैठे थे, SHO साहब की बात हुई, उन्होंने बोल दिया सर मैं आपको तुरंत के तुरंत जो है एक कॉपी जो हम सेक्शन लगा रहे हैं, मैंने उनसे बोला है कि जो आप SC/ST एक्ट के सेक्शन लगा रहे हैं, जुवेनाइल के सेक्शन लगा रहे हैं, वो हमें आप लिखित में दीजिए क्या सेक्शन लगा रहे हैं। अगर वो सेक्शन उचित होंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड होंगे और नहीं होंगे तो हम लोग आगे जाएंगे। दीपक शर्मा जो आरोपी है जिन्होंने गाली गलौज करी है, उसने जो है प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश की है, तो उसकी क्या आपने अभी हमने जो दीपक शर्मा जो 3 लोग उस ऑडियो के अंदर बोल रहे हैं, वो तीनों के तीनों लोग बताया SHO साहब ने कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो थाने के अंदर बैठे हैं और डीएसपी साहब ने बोल दिया उनको हवाला दो और SC/ST एक्ट के अंदर उनको जेल भेजो। ये बात हो गई है। दीपक शर्मा ने क्या किया था? दीपक शर्मा ने सिर्फ बच्चे की ऑडियो स्कूल में सुनाई गई और स्कूल में सुनाने के बाद पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया गया स्कूल के अंदर कि आपका बच्चा लड़ाका है, आपका बच्चा शैतानी करता है। अरे 12 साल का बच्चा 8वीं क्लास से पढ़ता है, क्या शैतानी करेगा? इसको बोला जा रहा है कि मर्डर कर देगा, साइको है। मतलब प्रेशर में, दबाव में आकर स्कूल प्रशासन ने पूरा कुछ लिखवा लिया गया इसकी पेरेंट्स से। पेरेंट्स इस बात के लिए चुप थे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कि भाई कोई बात नहीं, हमारे बच्चे के लिए खराब ना हो। लेकिन जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने ये बात भी डीएसपी के साहब के सामने बात रख दी है और आने वाले समय के अंदर उन्होंने बोल दिया पूरे स्कूल के इनके दोस्तों के नाम लिखवा दिए गए वहां पर। उनकी बात, इसको बोला जा रहा था काला चूड़ा है और इस तरीके से कैसे कर ले गए, मतलब ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, इसकी मम्मी वहां से निकल रही है तो क्या बिगाड़ लिया हमारी चूड़ी ने, मतलब ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। और इससे जहां बोला जा रहा है कि नयाब सिंह सैनी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ पर 0 काम चल रहा है, हम लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग लगातार इस मामले को बने हुए हैं, अगर मामला कोर्ट से निपटेगा कोर्ट से, रोड से निपटेगा रोड से, हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। और दीपक शर्मा जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है।